भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के नवादा में बुधवार की रात जो हिंसा हुई उसकी अलग अलग कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं। अब जो खुलासा हुआ है उसे आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि बिहार में जमीन का जो सर्वे चल रहा है उसके कारण पता नहीं और क्या क्या होगा। अब देखिए, जो मामला 30 साल से चल रहा था जमीन विवाद का, उस मामले में नवादा में बुधवार की रात को कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद बिहार में हर तरफ हाहाकार मचा। यहां घर के घर में आग लगा दी गई, पूरी की पूरी दलित बस्ती को फूंक दिया गया और इस कारण फूंक दिया गया ताकि जमीन सर्वे में नाम दर्ज करवाया जा सके। जी हां, बिल्कुल इसी प्रकार का खुलासा है और मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक नवादा में जो हिंसा हुई, जो अत्याचार हुआ, जो घरों को फूंका गया, उसके पीछे का कारण जमीन सर्वे बताया जा रहा है और इस जमीन सर्वे के कारण ही, जमीन सर्वे में नाम डलवाने के लिए ही यहां पर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। हम आपको उनका नाम भी बताएंगे जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उसमें जो मुख्य आरोपी है वो रिटायर्ड बिहार पुलिसकर्मी है, वो भी हम आपको बताएंगे। जो नंदू पासवान है उसके बारे में भी क्या कुछ अपडेट है और इस मामले में सियासत कितनी हो रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको खबर बता देते हैं कि दावा क्या किया जा रहा है और बिहार लैंड सर्वे से यह मामला कैसे जा जुड़ा वो समझने की जरूरत है। दरअसल नवादा में दलित बस्ती में घर जलाने के मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 3 देसी कट्टा, 2 मिसफायर गोली, 2 खोखा, 1 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद किया गया है। अब बुधवार को क्या कुछ हुआ आपने देखा। 80 से ज्यादा घरों वाली बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया और कहा जा रहा है कि 150 लोग अचानक ही गांव में घुसते हैं और गांव में घुस करके सबसे पहले मारपीट करते हैं, उसके बाद गोलीबारी होती है और उसके बाद जो है घरों को आग के हवाले कर दिया जाता है जिसमें कई मवेशी जल जाते हैं। हालांकि किसी शख्स को कोई हानि नहीं पहुंचती है, ये गनीमत वाली बात रही। लेकिन इस मामले में नीतीश कुमार ने तुरंत एक्शन लिया, नीतीश कुमार ने कार्रवाई का निर्देश दे दिया। उसके बाद ही नीतीश कुमार ने इस पर तुरंत फैसला सुनाते हुए जो लोग हैं, जो बेघर हुए हैं, उनके लिए भी बड़ी राहत प्रदान कर दी। हालांकि इस घटना के बाद बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, वो तमाम लोग पेड़ के नीचे शरण लेने को मजबूर हैं। इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, इतना बड़ा कांड कर दिया गया। अब देखिए, इसमें आगे अगर बात करें, मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि भूमि सर्वे में नाम दर्ज करवाने के लिए दबंगों ने बस्ती फूंक दी। बुधवार देर शाम दबंगों ने पहले बस्ती को घेरा, कुछ लोगों से मारपीट की और उसके बाद ये तमाम खबरें निकलकर सामने आने लगी। आगजनी में 34 परिवारों के 150 से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। जितने भी लोग हैं वो पेड़ के नीचे रहने को मजबूर हैं। नीतीश कुमार ने पुलिस प्रशासन के अफसरों को तलब तुरंत कर दिया, उनसे पूरी जानकारी ली। सीएम ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश भी दिया। अब नवादा के डीएम आशुतोष कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमन ने बताया कि 28 नामजद समेत अन्य पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी नंदू पासवान सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। हथियार और कारतूस भी जब्त किए गए हैं। अब जो नाम है वो भी आपको जान लेना चाहिए। इस मामले में जिन जिन की गिरफ्तारी हुई है उनके नाम अगर बताएं तो पुलिस ने कुल 15 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इसमें नंदू पासवान जो मुख्य आरोपी बताया जाता है, पन्नू पासवान, शिबू पासवान, श्रवण पासवान, राम नगीना पासवान, नागेश्वर पासवान, मिथुन पासवान, चंद्रदीप पासवान उर्फ भोली, मुन्नी पासवान, राजकुमार पासवान, अविनाश कुमार उर्फ अभिषेक कुमार, विक्रम कुमार, दीपक कुमार, मुकेश पासवान, पवन कुमार, सोनू पासवान, जमुना चौहान, सोमर चौहान, नूनू प्रसाद, आशीष यादव, महेश कुमार, अखिलेश कुमार, दशरथ चौहान, बद्री चौहान, यदुनंदन चौहान और सिपाही चौहान का नाम शामिल है। अब देखिए क्या कुछ हुआ। नंदू पासवान जो है वो 2014 में पुलिस विभाग से रिटायर हो चुका है। इसका बेटा नागेश्वर पासवान कृष्णा नगर के वार्ड नंबर 16 का वार्ड सदस्य है और बहू सरिता भारती आंगनबाड़ी सेविका है। नंदू की बहू ने कहा कि जिस जगह पर आगजनी हुई है वहां ससुर नंदू पासवान का 4 डिसमिल रैयती जमीन है और ये तमाम चीजें निकलकर जब सामने आ रही हैं तो एक से बढ़कर एक खुलासा हो रहा है। नवादा में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, लोगों के घर फूंके गए, जिसके बाद दलित बस्ती में रहने वाले लोग रातों रात बेघर हो गए और इस बस्ती में राख के सिवा कुछ भी नहीं बचा। हालांकि अब सरकार भी इस पर एक्शन में है और सरकार इन पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत प्रदान करने की दिशा में लगातार काम कर रही है और इन्हें जल्द ही इनका आवास भी मुहैया करा दिया जाएगा, ये भी अब बात सामने आ रही है।
हालांकि इस प्रकार की घटनाएं बिहार में अगर हो रही हैं तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जमीन सर्वे को लेकर इस मामले में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि जमीन सर्वे में नाम दर्ज करवाने के लिए ही 30 साल से चले आ रहे, मतलब 3 दशक से चले आ रहे इस जमीनी विवाद के मामले में इतना तुर पकड़ गया कि बुधवार की रात को घर के घर को आग के हवाले कर दिया गया। बने रहना इस चीज के साथ। धन्यवाद।